गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू प्रोफेसर एस पी गोयल्स आईएएस क्लासरूम। प्रिय विद्यार्थियों, आपके कमेंट्स रोजाना मुझे मिल रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है। और मेरे से गलती हो जाती है, आप करेक्ट भी करते हैं। बिल्कुल, हमारी इंटरेक्शन इतनी होनी चाहिए बढ़िया, क्योंकि हम जो है पार्टनर हैं प्रिपरेशन में। और हमारा टारगेट है, हमने प्रीलिमिनरी को बड़े सेफ ही निकालना है। करंट अफेयर्स हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट होना चाहिए जितने बच्चे हैं। तो रोजाना की तरह हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। ये हिंदू में देखिए पहली न्यूज है, ये पॉलिटिकल न्यूज है, लेकिन मैंने इसमें से क्वेश्चन निकाल दिया। जब कालेश्वरम प्रोजेक्ट लिखा था तो इसका मतलब ये तेलंगाना से है। दूसरा कौन सी रिवर पे है, ये फिर मैंने इसमें ढूंढा। तो देखिए क्वेश्चन अभी इंपॉर्टेंट है, मल्टीपर्पज इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑन गोदावरी रिवर, तेलंगाना में है। ये इंपॉर्टेंट है प्रिलिमिनरी के लिए। अभी डाटा पॉइंट में आपने देखना है, हिंदू में बहुत बार जो है बहुत अच्छे आर्टिकल आते हैं। और पहले यार दूसरा पैरा तक ही जो ना काफी है, लेकिन इसमें अच्छा है। ये इंडियन चेस की पोजीशन दिखाई इन्होंने, स्टेट ऑफ इंडियन चेस एट द एंड ऑफ 2023। एक तो इसमें प्लेयर्स के नाम है, आप साइड में देखो तो इतनी बढ़िया टेबल है, सारे प्लेयर्स का पता चल जाता है किसकी रैंकिंग क्या है। एक इसमें ये लिखा है बार बार, इलो पॉइंट्स के बेस पर रैंकिंग होती है ग्रैंड मास्टर की। ये आपको पता होना चाहिए, नई चीज़ है आपके लिए। और फिर हमारे जो है, आप इसमें ये लिखा है कि 2023 के जो चेस वर्ल्ड कप है वो मैग्नस कार्लसन ने जीता। और हमारे जो ये प्रगनंदा है ये सेकंड पोजीशन पर है। पिछली बार भी चेस का आपको 2023 में देखा ना आपने, एक चेस का क्वेश्चन आया हुआ है। अब ये टेक्स्ट एंड कंटेस्ट पे देखिए, हिंदू में आज आर्टिकल टीबी ट्रीटमेंट। साइंस पेज पे इतने आर्टिकल आते हैं टीबी के, क्योंकि हमारे लिए बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये। इस पर कभी भी क्वेश्चन आपका प्रीलिमिनरी में आ सकता है। अब ये इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि हमने जो ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम है हमारा नेशनल, NTEP, ये पता होना चाहिए आपको। अब इसमें क्वेश्चन देखिए मैंने ना, आप इसको आर्टिकल को पढ़िए, उसमें से मैंने क्वेश्चन सारे निकाल दिए। अब इंडिया अकाउंट्स फॉर 27% ऑफ टीबी केसेस, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड का 27% इंडिया में, ऐसा डाटा तो हमें याद रखना पड़ेगा लिखने के लिए। देन इंडिया इज पार्टनर इन शाइन ट्रायल फॉर टीबी इन्फेक्टेड चिल्ड्रन। चिल्ड्रन में एक स्कीम है, 4 कंट्री कर रहे हैं ये, इंडिया इसको लीड ले रहा है। वो कर रहे हैं 6 महीने से 4 महीने का ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं। जितना शॉर्टर ट्रीटमेंट हो जाए ना, उतनी कवरेज ज्यादा हो जाएगी। क्योंकि लोग जो है 6 महीने में ये इसका अपना ट्रीटमेंट जो है ना, जो प्रेस्क्राइब ट्रीटमेंट है 6 महीने, वो छोड़ देते हैं बीच में। दैट इज अ मेजर प्रॉब्लम। फिर वो जो है उसमें रेजिस्टेंस गेन कर जाता है बैक्टीरिया। तो शॉर्ट ड्यूरेशन फॉर टीबी मेडिकेशन टू क्योर टीबी इज फिजियस, फिजिबल हो जाएगा आगे। अभी तक तो 6 महीने का इंडिया में, लेकिन इंडिया इस पे ये शाइन ट्रायल चल रहे हैं, ये हो जाएगा 4 महीने का। देन फॉर ड्रग सेंसिटिव टीबी, ये पेशेंट मस्ट टेक मेडिसिन फॉर 6 मंथ। ये कंटिन्यूसली 6 मंथ का कोर्स है, इसको बीच में हम छोड़ नहीं सकते। ड्रग सेंसिटिव टीबी है जो छोड़ने के बाद मैंने रेजिस्टेंस गेन कर जाता है बैक्टीरिया, मैंने बताया आपको। अब ये दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसी आर्टिकल में काफी क्वेश्चन निकलेंगे जब आप निकालोगे दिस। थीम फॉर वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे मार्च 24 को मनाया जाता है, और इसका थीम था यस वी कैन एंड टीबी। ऐसे क्वेश्चन प्रीलिमिनरी में आ जाते हैं। देन इंडिया एम टू एलिमिनेट टीबी इज एम्बिशियस, दैट इज बाय 2025। ये याद रखने आपने इस तरह की फिगर। अब ये इसी में जो है आप देखिए, इन्हीं में आए हुए हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, ये 5 जो है ये लेटेस्ट है, 2019 से 21 हुआ है। इसका आपने पढ़ना है, ये NFHS 5 पढ़ना है। इसमें बहुत फिगर्स इंपॉर्टेंट याद रखनी है, ये आपके एसए में भी काम आएगी और मेन में भी काम आएंगे। अब देखिए इसमें प्रेग्नेंट वुमेन 15 to 14 ईयर्स हैव मोर एनीमिया प्रेवलेंस देन चिल्ड्रन। नो, ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि जो चिल्ड्रन में है ना, 6 से जो 59 के जो मंथ के एज के हैं, उनमें ज्यादा है एनीमिया की प्रॉब्लम। एनीमिया मीन शॉर्टेज ऑफ ब्लड, हीमोग्लोबिन कम हो जाना। देन एडोलसेंट गर्ल्स हैव मोर एनीमिया प्रेवलेंस देन प्रेग्नेंट वुमेन, ये ठीक है। देन इन इंडिया प्रेवलेंस ऑफ एनीमिया इज हाईएस्ट इन चिल्ड्रन, यस। इस तरह से आपने निकालनी है, ये सर्वे देखना आपने। देन अब ये देखिए, इस तरह की फिगर आपको याद रखनी पड़ेंगे, मैं इसलिए लेके आया आपके पास ये। इंडिया हैज एम्बिशियस टारगेट ऑफ हैविंग 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। इंडिया हैज कमिटेड इन नेट जीरो एमिशंस टारगेट बाय 2070। ये रोजाना अखबार में आता है डेली। 65% ऑफ पावर जनरेशन कैपेसिटी वुड बी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल्स बाय 2030। मतलब हमारा जो है नॉन रिन्यूएबल कह लो आप, नॉन फ्यूसिल फ्यूल से करो 2030 तक 65% पावर जनरेशन कैपेसिटी बढ़ानी है हमने। इंडिया इज ए डीजल बेस्ड इकोनॉमी, यस दिस इज ट्रू, क्योंकि हमारे जो है इंडस्ट्रीज में, एग्रीकल्चर में मेन हमारा जो है डीजल यूज हो रहा है, ट्रांसपोर्ट में। देन ये देखिए, ये इंडियन एक्सप्रेस में मैं बताता हूँ ना, एक आर्टिकल जरूर आता है रोजाना एक्सप्लेन पेज पे। ये INS इम्फाल
ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये नेवी में इंडक्ट हुआ है। ये आपने सिर्फ ये याद नहीं रखना नेवी में इंडक्ट हुआ है, ये भी याद रखना ये क्या है। इट इज फोर्थ, फोर्थ, थर्ड ऑफ द फोर्थ स्टीलथ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर ऑफ आईएनएस विशाखापट्टनम क्लास। बना तो ये मैजाडोन डॉक पे है, मैन्युफैक्चरिंग वहाँ हुई है, लेकिन ये उस क्लास का है। ये इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए आप, ये इंडिजिनस है एक तो, और मैजाडोन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में बना है, और स्टीलथ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। इस आर्टिकल को पढ़ना आपने, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक डिफेंस से आएगा, मैंने बताया आपको, एक डिफेंस से जरूर आता है। देन ये देखिए, ये एम वी कैंप प्लूटो और एम वी साई बाबा, ये रेड सी में अटैक हुए। अब ये जो है लाइबेरिया से ज़्यादातर शिप है, क्योंकि वहाँ पे टैक्स कम है, आराम से हो जाता है उनकी रजिस्ट्रेशन। तो ज़्यादातर लाइबेरिया में ही है, बहुत सारे कंट्री के जो रजिस्ट्रेशन हो रही है। तो ये जो शिप है इसमें इंडियन क्रू थे, इसलिए हमें प्रॉब्लम आई है। हमें जो है, ये दोनों थे इसमें, एम वी कैंप्लूटो और एम वी साई बाबा, इन दोनों में इंडियन क्रू थे। और रेड सी में हौथीज ने अटैक किया है, तो इसलिए जो है इंडिया ने इसको सीरियसली लिया है। अब ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी आपको पता होना चाहिए, अभी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैट्यूटरी है, क्या है ये। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी इज ए क्वासी जुडिशियल स्टैट्यूटरी बॉडी। जिस एक्ट में बनेगी तो इसका स्टैट्यूटरी है वो, किसी भी एक्ट में। देन अकॉर्डिंग टू जेजे एक्ट, सीडब्ल्यूसी शेल फैसिलिटेट फाइलिंग ऑफ पुलिस कंप्लेंट। हेल्प करेगी ये पुलिस कंप्लेंट फाइल में, एफआईआर में और पुलिस कंप्लेंट में, इन ऑल केसेस विक्टिम अंडर पोक्सो एक्ट। पोक्सो एक्ट में चिल्ड्रन का जो भी जो ना होगा, उनके सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, हरासमेंट जो भी है, उसकी ये फाइलिंग करवाएगी। देन सीडब्ल्यूसी इज नोटिफाइड एंड कॉन्स्टिट्यूट जेजे एक्ट फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट। ये जेजे एक्ट का ना बार बार अलग अलग डेट आएंगे, ये अमेंडमेंट होता गया, इसलिए डेट चेंज होती गई। आपने ये ध्यान से देना है कौन से एक्ट, कौन सी डेट किस एक्ट में लिखनी है। देन वुमेन मेंबर इज मैंडेटरी, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। एक वुमेन मेंबर कम से कम होना जरूरी है सीडब्ल्यूसी में। मैं रोजाना आपको वर्ल्ड पेज से एक न्यूज लोकेशंस की देता हूँ, इंटरनेशनल लोकेशंस, क्योंकि न्यूज़पेपर में आने से ना आपके पेपर में जरूर आएगी यूपीएससी की। अब ये इंडियन एक्सप्रेस में देखिए, इसमें दो जो है, इसने अटैक किया है यूक्रेन ने ना रशिया पे। ये दो पोर्ट है, दो पोर्ट पे किया, दो पोर्ट का जो ना आपको पता होना चाहिए। ये देखिए, एक तो है क्रीमियन पोर्ट ऑफ फ्योडोसिया। फ्योडोसिया जो है क्रीमिया में है, इससे आप कंफ्यूज कर सकते हैं यूक्रेन और रशिया के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पोर्ट, फ्योडोसिया। दूसरी पोर्ट है नोवोचरकास्क, ये है रशिया में। ये यूक्रेन ने अटैक किया इसलिए इंपॉर्टेंट है, तो ये लोकेशंस कोई नहीं छोड़नी है आपने, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया आसियान पैक्ट है जो, ये 15 साल पहले हुआ था। अब ये रीजिक का मतलब रीअरेंज रिन्यू होने जा रहा है आगे 2024 में। अब बातचीत चल रही है आसियान कंट्री के साथ। इंडिया का ये बहुत इंपॉर्टेंट है आसियान के साथ ट्रेड रिलेशंस। हमारा डेफिसिट में है काफ़ी ट्रेड, तो इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है आसियान से, एक्सपोर्ट कम हो रहा है। तो इंडिया जो है, कई जगह इंडिया ने नोट किया है कि हम जो है डिसएडवांटेज पे हैं, तो वो इसलिए जो है ये 2024 में रिव्यू कर रहे हैं, रिन्यू करेंगे इस पैक्ट को। अब इसमें से क्वेश्चन निकाले, इसको ध्यान से पढ़ना आपने। पीएसआर क्या है, एफटीए क्या है, ये सब ध्यान से पढ़ो। अब क्वेश्चन देखिए, ये भी आपको थोड़ा सा अंदाजा तो जरूर होना चाहिए फिगर्स का। इंडिया ट्रेड डेफिसिट विद आसियान बैलून मोर देन $14 बिलियन, इतना इंपॉर्टेंट है। चलो बहुत ज्यादा हो गया, इसलिए हम उसको रिन्यू करना चाह रहे हैं। इंडिया एंड आसियान विल रिव्यू एशियन आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट, ये अर्ली 2024 में इसको हम रिव्यू कर रहे हैं। देन रूल्स ऑफ ओरिजिन, इसी से रिलेटेड ध्यान रखना, आसियान से रिलेटेड रूल्स ऑफ ओरिजिन आर द क्राइटेरिया टू डिटरमाइन द ओरिजिन ऑफ ए प्रोडक्ट एंड एस्टेब्लिश इफ इट क्वालिफाई फॉर द ड्यूटी कट्स अंडर एफटीए। अब आसियान पे मैंने जो ना मेन का क्वेश्चन बनाया है, ये जरूर आता है इस तरह का, जो हमारे है ना पार्टनर कंट्री, आसपास के नेबर्स। व्हाट इज आसियान, ये पता होना चाहिए, इसमें कितने कंट्री हैं उनके आपको नाम पता होना चाहिए। देन व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आसियान फॉर इंडिया, मैंने बताया। इसमें आप लिख सकते हैं हमारा एक्सपोर्ट कितना होता है, इंपोर्ट कितना होता है, ठीक है। देन वाई इज इंडिया ईगर टू रिन्यू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, क्योंकि हमारा इम्बेलेंस हो गया, हम डिसएडवांटेज पे आ गए, हमारा इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है। और किस चीज़ में, ये दो तीन पॉइंट इस आर्टिकल में बहुत अच्छे लिखे हुए हैं, इससे ही आपने नोट्स बनाने हैं। ये किताबों में नहीं मिलेगा आपको, और मंथली मैगजीन में भी नहीं मिलेगा ऐसा क्वेश्चन। फिर ये विद्यार्थियों, आपने एक नोट किया होगा कि मैं कितना ऑनेस्टली मेहनत कर रहा हूँ करंट अफेयर्स में। इतनी ऑनेस्टली आपने करंट में और स्टैटिक में इसी इसी तरह से करनी है। मुश्किल सवाल ही करने हैं अनकन्वेंशनल स्टैटिक में, सिंपल नहीं आएगा कोई भी एक सवाल आपसे प्रीलिमिनरी में। तो ये निकालने का जो है, कोशिश ये करो
कि आप 5-6 क्वेश्चन ज़्यादा निकालो मेरे से। जब आप न्यूज़पेपर 1 घंटा तो पढ़ोगे, और निकालो, क्योंकि जैसे आशियान में और निकल सकते थे क्वेश्चंस प्रीलिमिनरी के। टीबी का जो मैंने आज दिखा रहा था मैं टेस्ट, उसमें क्वेश्चन और निकल जाएंगे, क्योंकि मेरे पास तो 3 साढ़े 3 घंटे होते हैं। जब आप 1 घंटे में करोगे उसको और ध्यान से पढ़ लो, निकालते जाओ। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी आप ये वीडियो और सभी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।